क्या तुमने से गाली किस बार की? अच्छा यार मैंने ही तो करी थी वो। अपने डोगेश का सरप्राइज और मगर खुशी का हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, केक मैंने इसलिए मंगाया, मैं इसलिए तो बोल रहा था जल्दी से काट लो इसे। बाइट करो। ये और 2 तारीख को मेरे ससुर जी का बर्थडे होता है और 3 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो हम लोग 2 तारीख को पहुंचे थे मम्मी पापा के घर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। केक शर्मा जी ने ऑर्डर करके डायरेक्टली मम्मी के घर ही डिलीवर करवा दिया था और फिर हम भी पहुंच गए थे। और इट्स 11:54। थोड़ी देर में हमारे बर्थडे बॉय का बर्थडे है। देयर आर 2 केक्स। एक तो ऑलरेडी पापा के घर जाने से पहले हम लोगों ने मंगा लिया था, लेकिन ये जब हम पापा के घर से आए ना तब सरप्राइज आया, ये मोनू भैया ने भेजा है। बर्थडे बॉय 2 केक अभी छूट जाता मेरे हाथ से। मैं आपको दिखाऊँ इसमें क्या लिखा है। नहीं ये उठाकर ही दिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे सल्लू। शर्मा जी जब यंग थे ना तो हेयर दिस दैट फेस कट कद काठी बिल्कुल सलमान खान जैसी थी। ऑनेस्टली वो पिक मुझे मिलेगा ना मैं लगाऊंगी यहाँ पे, फिर आप बताना। तो इनको घर में ज्यादातर लोग सल्लू ही बुलाते हैं, पापा भी सल्लू ही बोलते हैं। 11:55। और से चीज केक। हाँ। ओह वाओ। नहीं आई हैव ब्लूबेरी केक। वाह मोनू नाइस चॉइस। एंड ये है ब्लूबेरी चीज केक और ये सोनू इज माय सोनिया। नहीं तो भी लगता ही उसमें। थैंक यू। कहाँ से खुलेगा? ऐसे करो ना, लेके चलेगा कैसे रखा है देखो। Yay! अब खा लो। भाई बहुत अच्छा केक है। 5 दिन हो गए इसे रखे हुए, मैंने पहने नहीं अभी तक। टाइम क्या हो रहा है? आज तो तुम आदित्य रॉय कपूर जैसे लग रहे हो। वेलकम वेलकम। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ, लव यू। जय जय पापा। पापा की। घड़ी पहनो। ओके पापा। हैंडसम बॉय। कितने दिन से मैंने वेट कर रहा था मैं कि अब पहनूंगा तब पहनूंगा। ये वहाँ बिल्कुल आवाज नहीं आती इसकी। चले चलो।
और नेक्स्ट डे फिर मैं और हस्बैंड निकले हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग हमारे घर में कथा कराएंगे, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, फूल पत्ते मिठाई वगैरह, वो सब शॉपिंग करके लाना था। हाय एवरीवन, और अभी थोड़ा दोपहर का समय हो रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले आए हैं मार्केट से, सामान लेकर आई थी मैं, और उसके बाद मैंने अभी सर धुल लिया है, क्योंकि आज है हमारे घर में सत्यनारायण पूजा। और विधान ऐसा देखो कि जब से मैं इस घर में आई हूँ, इट्स बीन लाइक 2.5 years, और पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है कि सत्यनारायण पूजा हम लोग करवा पाए। तो पहले लास्ट संडे जिस दिन राधा अष्टमी थी ना, उस दिन का प्लान था कि उस दिन करेंगे, लेकिन फिर उस दिन राधा अष्टमी थी और तिथि, वैसे तो देखो गणपति में सारी ही तिथि शुभ होती हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे बाल बहुत गीले, इसलिए मैंने अभी टॉवल रखा हुआ है, एक बार पानी टपकना बंद हो जाए ना, तो उसके बाद फिर मैं ये टॉवल निकाल दूँगी। एंड मुझे करनी है कुकिंग। थोड़ी देर पहले, वैसे तो मैं आपको बता रही थी कि 10 दिन होते हैं ना, वो सभी दिन शुभ होते हैं, आप किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हो, तो कभी भी कर सकते थे हम लोग। संडे मुझे ठीक भी लग रहा था, बिगनिंग में मैंने यही सोचा था कि संडे को कर लेंगे, लेकिन संडे को राधा अष्टमी थी और फिर थोड़ा काम ऐसा पड़ गया कि नहीं बन पाया। तो फिर शर्मा जी ने कहा कि नेक्स्ट मुहूर्त कब आ रहा है, क्योंकि आई कैन सी तुम्हारा बहुत मन हो रहा है। तो फिर मैंने बोला एकादशी पूर्णिमा को करते हैं। तो एकादशी आज है 3 सितंबर, और आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे भी। तो फिर बस जैसे मन में ऐसा लगा कि दिस इज़ द राइट टाइमिंग। तो आज हम लोग सत्यनारायण पूजा करने वाले हैं, और इसका सभी सामान मुझे लग रहा था कि बस भगवान मिल जाए, जैसे केले के पत्ते, वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल रहता है, पर भगवान जी की कृपा हुई, ले आई हूँ मैं सब कुछ। थोड़ी देर पहले मैंने किचन साफ़ किया था, एज इन ये साफ़ किया था, और पूरा मेरा हाथ काले काले हो गए। लोहे के बर्तन जिस दिन साफ़ करते हैं ना, तो यही होता है। अच्छी तरह से सब साफ़ किया है, क्योंकि ये मैं एवरीडे में यूज़ करती हूँ। कभी कभी लहसुन वगैरह का खाना भी डेफिनेटली इनमें बनता है। वैसे तो मैं इसमें सिर्फ सूखी सब्जियाँ ही ज़्यादातर बनाती हूँ। फिर मुझे ये था कि नहीं, मुझे एक बार अच्छी तरह से थरली इसको क्लीन कर लेना है। तो अब तो क्लीनिंग हो गई है। इधर मैंने आलू उबाल लिए हैं, मैं बनाऊंगी एक पनीर की सब्ज़ी और एक आलू की सब्ज़ी, नो गार्लिक ही बनेगा। और हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजा में ना एक कसार बनता है, वो आटे का बनता है, वो बनाऊंगी। हलवा बनेगा, और वैसे तो पतिदेव का बर्थडे है, मैं खीर बनाती, लेकिन एकादशी है तो खीर नहीं बनाऊंगी। हलवा तो वैसे भी सत्यनारायण पूजा में रखा जाता है, और बर्थडे में हलवा भी बना सकते हैं। सुबह में हम लोग है ना खीर बना करके भोग लगाते हैं जिस दिन किसी का बर्थडे होता है, ऐसे अच्छा लगता है। पहले तो लोग मंदिर भी जाते थे, मुझे तो कभी ऐसा मतलब मैं नहीं कर पाई, कभी आसपास मंदिर भी नहीं था, और इतनी ना मुझे पहले बुद्धि भी नहीं थी। मैं धीरे धीरे करके हर साल के हिसाब से थोड़ा सा सीख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर है ना इस कटोरी में काजू भिगा दिए हैं, क्योंकि जो पनीर की सब्ज़ी है उसको मैं वाइट बनाऊँगी, बहुत अच्छी बनेगी और सिंपल सी भी होगी। रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस फटाफट से मैं अभी है ना भोग की थाली बनाना शुरू करती हूँ, भोग प्रसाद बनाना शुरू करती हूँ। सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमारे वेरी ओन पंडित जी पूजा की सारी तैयारी कर लेंगे तब तक। मैं यहाँ पे सूजी का हलवा बनाने लगी हूँ, और सूजी का हलवा का मेरा एक बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रिक है, वो है 1:4। मतलब मैंने ये रेशो याद कर लिया। पहले मुझसे हलवा अच्छा नहीं बनता था, फिर मैंने ये रेशो से बनाना शुरू किया तो बहुत ही बढ़िया हलवा बनता है। तो 1:4 मतलब 1 पार्ट घी एंड सूजी, 2 पार्ट फिर शुगर एंड 4 पार्ट वाटर, सेम कटोरी से, एंड हर बार परफेक्ट निकलता है मेरा हलवा। तो ऐसी कोई ट्रिक आपने अगर अपने लिए बना रखी हो तो काइंडली शेयर इन द कमेंट बॉक्स, हम सबको पढ़कर अच्छा लगेगा। और हो सकता है आपकी ट्रिक से आगे से वो रेसिपी हम सभी वैसे ही बनाएं जैसे आप बनाते हो। तो यहाँ पर मैंने आटा डाल दिया है, जो गेहूं का आटा होता है ना, और इसको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे मैं भूनूंगी, इसका कसार बनेगा। और मैंने पानी भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, हलवा के लिए। और यहाँ पर सूजी देखो
बहुत अच्छी भून ली है मैंने। पिछली बार चैत नवरात्रि में लास्ट टाइम सूजी का हलवा बनाया था, तो उस दिन अच्छे से नहीं भुनी थी शायद सूजी, कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। तो मुझे कमेंट भी आए थे कि दीदी थोड़ा सा और भून लेना आप सूजी को। तो सही बात थी, थोड़ा सा कम ही भुन गई थी उस बार। तो इस बार मैंने थोड़ा अच्छी तरह से भून लिया है। और फिर वही 1/2 कप 4 मैंने 2 पार्ट शुगर ऐड कर दी एंड 4 पार्ट गर्म पानी ऐड कर दिया। ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखते देखते हलवा रेडी हो जाता है। कसार में मैंने 1 चम्मच जैसा घी डाल दिया था, वरना ड्राई गले में फंसता है, उड़ता भी बहुत है। और इसके बाद सारे लम्प्स जो घी बनने से बनते हैं ना, वो मैं फोड़ लूँगी, अच्छी तरह से इसे यूनिफॉर्म कर लूँगी। देन इसमें आप चॉइस के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। और बस ये हो गया। गैस बंद करके इसको साइड में रखेंगे। अभी इसमें मीठा नहीं मिलाएंगे वरना पिघल जाएगा। इसको बिल्कुल ठंडा होने का मैं वेट करूँगी। एंड लुक एट दिस हलवा। मैंने लास्ट में इसमें मिलाया है थोड़ा सा इलायची का पाउडर एंड इतना बढ़िया बनाया, हर ग्रेन फूल गया है। गर्मा गर्म तो स्वाद लगता ही है। ये ठंडा होकर भी बहुत ड्राई नहीं हो जाता, ना ही इसकी वो बर्फियाँ जैसी कटने लगती हैं। अच्छा बनता है, आप ट्राई कर सकते हो। मेरा 1/2 का 4। एंड हाँ, भूल मत जाना, आपका कोई ना कोई ट्रिक आज आपको शेयर करना ही पड़ेगा, सो दैट हम सब भी आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज से बेनिफिट हो सके। और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी एक पनीर की सब्ज़ी। और पनीर आज मैं बनाऊँगी वाइट ग्रेवी में। तो मेरा सिग्नेचर स्टाइल ट्रायंगल शेप में मैंने काट लिया है पनीर और इसको फ्राई कर लूँगी। वैसे चॉइस आपकी, आप चाहें तो ना भी फ्राई करें। और पनीर के लिए ये एक मसाला है, इसमें ढेर सारी काली मिर्ची है और साथ में एक छोटा सा टुकड़ा ये मैंने जायफल का ले लिया है। इसके बाद इसमें ये एक लौंग पेपर है, पूरी थी मैंने तोड़ करके ऐड करी है, 1 होल लौंग पेपर। एंड 3-4 लौंग मैंने मिला दी है, एक छोटी सी ब्लैक कार्डमम मिला दी है। इन सबको ऐसे ही ड्राई पीस लेंगे और पाउडर जैसा बना लेना है। देन इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पनीर। क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। भीगे हुए काजू 1 मुट्ठी जैसे मैंने इसमें ऐड किए हैं। एंड देन दही 1/2 कप जैसा ऐड कर दिया है, खट्टा वाला दही नहीं है ये। एंड देन बिना पानी के ये सारी चीज़ों को पीस लेना है एज स्मूथ एज पॉसिबल। और इसके बाद भी मुझे थोड़ा डाउट था कि एकदम स्मूथ तो देखो नहीं पीस सकता, हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए तुस्से से मसालों के या काजू वाजू के चंक्स, तो वही हुआ। तो मैंने इसको हल्का सा छान लिया था और इसमें ऐड करी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी थोड़ा सा हाथ खोल करके ऐड करना। और उसके बाद फिर एक टमाटर को डीसीड करके वेजेस जैसा काट कर मैंने ऐड कर दिया। और हरी मिर्चियाँ जो बहुत तीखी नहीं हैं उनमें स्लिट लगा करके ऐड कर दिया है। बाद में ये हरी मिर्चियाँ मैंने तो खाई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं सब्ज़ी में पड़ी हुई मिर्ची, इसलिए बहुत तीखी वाली नहीं ऐड की थी मैंने। देन इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद के हिसाब से नमक। एंड आज फिर वही हुआ, खाना चख तो सकते नहीं थे पर हर चीज़ में परफेक्ट मिठास, परफेक्ट नमक था। अच्छी तरह बॉईल आ गया ग्रेवी में, ग्रेवी अच्छी तरह पक चुकी है। तो मैं इसमें फ्राई किया हुआ पनीर मिला दूंगी। जब आप कच्चा पनीर मिलाते हो तो उसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पनीर सॉफ्ट ही रहता है। पर आप पनीर फ्राई करते हो तो थोड़ा सा बॉईल करने की ज़रूरत रहती है, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप पनीर को ही सीधे गर्म पानी में डाल करके साइड में रख सकते हो, फिर वो पानी भी आप ऐड कर सकते हो। चाहे तो उससे आटा लगा लीजिए, ऐड कर सकते हो इन द ग्रेवी, या चाहे तो बाद में उससे आटा लगा लीजिए। मैं 5 मिनट बॉईल करूँगी पनीर को, तब तक यहाँ रायते की मैंने सारी ही तैयारी कर ली थी। और ये रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ राधा अष्टमी वाले व्लॉग में। तो सिंपल सा पतला सा रायता बना रही हूँ, पिछली बार से भी थोड़ा सा पतला बना रही हूँ क्योंकि जितना पतला होता है उतना अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा कसार हो गया है ठंडा, तो इसमें मैं पाउडर्ड शुगर मिला रही हूँ। कुछ लोग इसमें पाउडर्ड जैगरी भी मिला देते हैं, तो वो चॉइस आपकी है। बूरा मिल जाए तो वैसे तो इसमें बूरा ही डलती है, पर बूरा मेरे पास थी नहीं तो मैंने पाउडर शुगर मिला दी थी। थोड़ा इलायची का पाउडर मिला दिया था और ये लास्ट में ही मिलाना है आपको, वरना शुगर जो है पिघल जाएगी। कसार हो गया है रेडी। जब इसका भोग लगाएंगे तब मैं इसमें काट करके पका हुआ केला और तुलसी दल रख दूँगी। एंड हस्बैंड एकदम से मुझे बोले कि मुझे मार्केट जाना है, तुझे कुछ चाहिए तो बता। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तैयारी शुरू करो पूजा की। तो ये बस लाइक कि मैं आता हूँ 5 मिनट में। मुझे बता कर नहीं गए कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और आए तो इस पूरी प्रेस के साथ आए। एंड
मुझे मतलब बहुत ज़ोर से गुस्सा तो आ रहा था कि पूजा के टाइम पे कहाँ चले गए, डिले होता है तो अच्छा नहीं लगता है। 5 बजे का टाइम भी दिया था हम लोगों ने मम्मी पापा को आने का, मुझे लगा था वो आ जाएंगे तब तक कुछ तैयारी भी नहीं होगी, पर वो आए ना तो मुझे इतना वो हुआ ना कि मतलब हाँ थॉटफुल, उनको पता था मेरे हाथ में हल्का सा दर्द सा हो रहा है और पूरी का आटा थोड़ा टाइट रहता है तो मुश्किल लगता है, तो वो मेरे लिए पूरी प्रेस लेकर आए थे। ये देखिए पनीर की सब्ज़ी देखने में अच्छी लग रही है ना, मैंने इसमें हरा धनिया मिला दिया था और बस मैं इसे साइड रखूँगी। और पनीर की सब्ज़ी है ना, और ऊपर से इसमें काजू वाजू पड़े हैं तो ये रखे रखे थोड़ी सी सूख जाती है। जब हमने खाना शुरू किया तो कई घंटे हो चुके थे ना, इसकी ग्रेवी कम हो गई थी, तो आप उसी हिसाब से बनाना। थोड़ा अगर वक्त लगने वाला है 1-2 घंटे तो थोड़ी सी और रनी छोड़ना ग्रेवी, वरना और सूख जाता है। यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी में तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, सबको अच्छी लगती है हर बार जब भी मैं बनाती हूँ। सिंपल सी है पर बहुत अच्छी बनती है। एंड ऐसा जो थाली होता है ना पूजा का, उसमें ये बहुत अच्छी लगती है। तो धनिया वनिया डाल करके सब्जियां भी रेडी हो गई, मेरा सारा ही काम रेडी हो गया। अब मेरे पतिदेव गए थे शावर लेने दोबारा से, तो मैंने सोचा मैं तब तक यहाँ थोड़ी बहुत तैयारी कर देती हूँ। कुछ दोस्तों को लगेगा चप्पल क्यों पहने हुए हैं, तो ये मेरे घर के चप्पल हैं और मैं एवरीडे व्हेन आई टेक शावर इनको धोती हूँ। मैं बिना चप्पल नहीं चल सकती। थोड़े वक्त पहले मेरे फीट की सर्जरी हुई थी ना, तो वो सीधे फर्श पे पैर रखने के बाद दर्द होता है मेरा पैर, मैं बहुत ज़्यादा देर काम नहीं कर सकती चप्पल उतार के, इसलिए ये साफ़ ही हैं। एंड आई होप आप समझ जाओगे। और पतिदेव यहाँ बंधनवार भी लगा रहे हैं। और इधर बस वो नहाकर निकले हैं और इधर मम्मी पापा आ गए, तो वो पूछ रहे थे कि मैं कुर्ता वुर्ता थोड़ी देर बाद पहन लूँ, मुझे भी गर्मी लग रही है और थोड़ा काम भी करना है। तो मैंने कहा हाँ इसमें क्या, श्रद्धा दिखते हैं भगवान, कपड़े नहीं, पर बाद में वो पूजा के वक्त चेंज कर ही लेंगे, कर भी लिए थे उन्होंने। यहाँ पर ये जो केले के पत्ते हैं उन सब से आसन सजाया जाता है, तो वही सब लोग मिल कर के कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जो चौकी है वो भी सजा ली थी और भगवान जी का आसन भी सजा लिया था। एंड बस पूजा हम लोगों ने शुरू कर दिया है पूरी श्रद्धा के साथ। मुझे थोड़ा डाउट था पर मैंने अपने डाउट जो है साइड में रखे, श्रद्धा अपनी इकट्ठी करी। मुझे पता है कि जब मन सच्चा होता है ना तो भगवान फिर कमियां नहीं देखते, वो सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। और मैं आप लोग के सामने ऑनेस्टली एक बात एडमिट करना चाहती हूँ, मैंने कभी भी ये सब कुछ ना सीखा नहीं। मेरी मम्मी हिंदी में महीने और तिथि गिनती करती थी, तो मुझे लगता था अरे यार सब लोग तो जनवरी फरवरी करते हैं, मम्मी ये क्या करती रहती हैं। लेकिन तब ना समझा नहीं, किसी ने मुझे शायद ठीक से समझाया भी नहीं कि इस सब की कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर शादी होकर आई तो तब तक मैं पूरी ही तरह से मॉडर्न नौकरी पेशा CBSE पढ़ी हुई, समझ रहे हो आप, उस तरह की हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया इन चीज़ों की भी बहुत महत्व है। तो मेरी सासू मॉम भी हिंदी के हिसाब से तिथि महीना गिनती हैं, तो मैं उनसे गाइडेंस ले लेती हूँ। जब भी जो भी जैसा करना रहता है वो सत्यनारायण कथा खुद ही कर लेती हैं, तो थोड़ी उनका गाइडेंस लेकर भी हम लोग कर रहे थे। एंड थोड़ा मैंने किससे हेल्प ली, किसने मुझे एक्चुअली मोटिवेट किया, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी ने होकर श्री सत्यनारायण की भगवान श्री सत्यनारायण भगवान ने मीठे शब्दों में अपने पति को किया था। अब आप लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो प्रभु, द्विज को दर्श दियो। लक्ष्मी रमणा
दुर्बल भील कठार मनोरथ पायो श्रद्धा तज दी प्रभु वन में भक्ति करी धूप दीप तुलसी से राजी सतदेव ओम जय पाप हरो देवा। ये हम पहले बहुत मूवी पे खाते थे। खुशी है क्या हुआ? मेरे दांतों से भी लगा हुआ है। खा ले बेटा, मीठा बहुत हो गया। बोलो अब हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बॉय, आज तो बर्थडे है तुम्हारा। बस बोला नहीं, ये खाऊंगे। वाह, स्टूडियो एडिशन। वाह, ये तो रोशन फरेरो जैसा है। फरेरो रोशन। इसके लिए तो दिल से शुक्रिया यार। इसमें तो रोटी पराठा सब बन अब मैं नेक्स्ट क्या लेने ला के आने वाला हूँ पता है? दिखाई बड़ा इसमें से वो निकलते हैं सेव बनाने की मशीन। हाँ, पीतल वाली आती है। हाथ से। पीतल वाली आती है। पीतल वाली नहीं, वो जो इस पे लगती है, प्लेटफॉर्म पे लग जाती है वो। अच्छा। ओ भाई, खुशी सिग्मा। नहीं उसे ये आराम से बेटा, ऐसे टूट जाएगा ये। हाँ, ये है रॉट आयरन का। हाँ, कास्ट कास्ट आ रहे हैं ये बोला। वाह मम्मी। ये पूरियाँ तो अभी बन गई 10 मिनट में, सब साथ खा लेंगे। हाँ ये भी ठीक है ना। हाँ, पूजा की हो गई ला, खाली वो भोग लगा दो, फिर वो हम इसमें मिला देंगे। इधर नहीं मिला ना वो। हमने लास्ट में मिला दिया था ना वो। अभी नहीं मिला ना उसे। नीलम भैया रेडी। पापा का ही कैसे तो है मम्मी के पहले और मेरे बाल है ना गीले ही थे, पर मैंने बांध लिए थे क्योंकि फिर खुले खुले बालों में मुझसे काम नहीं होता। एंड ये 9:13 हो रहे हैं। पापा मम्मी खा पी कर चले गए हैं और अभी एक राउंड डिश वॉशर का मैंने लोड किया है। ये चाय बनाई है पति देव ने। ऐसे मतलब सर में दर्द हो रहा है, सुबह से एक भी चाय नहीं हुई। और फिर अभी जब सारा काम वाम फिनिश हो गया है ना, तो मैंने खड़े होकर ये बर्तन करे, बच्चे लोगों ने मेरी हेल्प कराई। एंड हस्बैंड उस लाइक कि चल मैं चाय बनाता हूँ। तो अभी चाय पीने की इतनी ज़ोर से इच्छा हो रही है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, कहते हैं कि भले ही आप किसी की बुराई एक बार को मत करो, किसी में कुछ बुरा दिख रहा है ना तो उसको पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। पर अगर कुछ अच्छाई है तो ज़रूर से बोलनी चाहिए। तो मैंने आज शाम को हस्बैंड का बर्थडे भी था ना, तो आज शाम को प्रियंका का फ़ोन आया था। किससे बात कर रहे हो? तो प्रियंका का फ़ोन आया था, तो मैंने उसे मतलब विश करने गया था, तो मैंने उसे बोला कि यार थैंक यू सो मच। मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि मैं आज सत्यनारायण की पूजा कर पाई। अच्छा। उसमें बहुत बड़ा थैंक्स मैं प्रियंका को ही करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत वक्त से था कि मैं करूँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया, क्योंकि वो करती है, खुद से करती है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने पूछा यार तू कैसे करती है, तो उसने मुझे बताया। फिर मेरे दिमाग में ना डाउट्स बहुत आते हैं। मतलब ये मेरी कमी है एंड मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डाउट में चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ मैं। तो मैंने उसे बोला कि ऐसा होगा तो उसने कहा अरे भाभी ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना। मैंने बोला वैसा होगा तो उसने कहा वैसा होगा तो वैसे कर लेना। तो उससे बात करके मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत मिली ना, मुझे लगा हाँ मैं कर पाऊँगी। तो जैसे मैं पहले भी बता रही थी, जो संडे गया है राधा अष्टमी वाला, उस दिन मेरा करने का प्लान था और उस दिन नहीं हो पाया। और उस दिन का तिथि भी नहीं था, आज का तिथि एकदम सही था। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो जैसे कि इट वॉज सपोज टू बी, इट वॉज मेंट टू बी टुडे ओनली। एंड इतना ज़्यादा अंदर से मुझे शांति मिल रही है। फिर मैंने शाम को प्रियंका को फ़ोन, उससे वीडियो कॉल हुई थी, मैंने उसको बताया। मैंने उसको छोटा सा शगन भी भेजा, बिकॉज आई एम फीलिंग सो हैप्पी
हियर ना, आई एम फीलिंग फुल हियर। और बस अब रैप अप करते हैं। खाना पीना बहुत स्वाद हुआ, मज़ा आ गया सब लोगों ने बैठ करके। आज तो हम लोगों ने मतलब पूरियाँ एक साथ ही बना ली। वो पूरी प्रेस लाए थे हस्बैंड, तो सब लोग मेरी हेल्प कराने लगे। तो मैं यूजुअली एक एक पूरी बनाती हूँ, पर आज 2 पूरियाँ मैंने बना करके मतलब बहुत जल्दी ही काम फिनिश हो गया और अच्छा लग रहा है। अभी 9 बज गए हैं। यूजुअली इस टाइम तक मेरा हर रोज़ ही सारा काम खत्म हो जाता है। अभी लेकिन मुझे ना 1 राउंड और बर्तनों का करना पड़ेगा। अभी 1 राउंड लगाया है लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। ऊपर से ये चाय वगैरह के और बर्तन निकलेंगे, थोड़ा और बर्तन निकलेंगे। ये सब तो मैं नहीं समेटूंगी, जो पूजा का है तो सुबह उठाऊंगी। पर एक बार और सोने से पहले बर्तन लगाने हैं। वॉशिंग मशीन लगाई थी तो वो कपड़े भी खाली करने हैं। सर दर्द सा हो रहा है, चाय पीऊँगी, थोड़ी देर टीवी देखूंगी। चलिए मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मैंने तुमको गिफ्ट दिया या तुमने मुझको गिफ्ट दिया? क्या? इस बर्थडे पे यू ऑल्सो गिफ्टेड मी। पापा शाम को जाकर के लेके आया मेरे लिए पूरी प्रेस, क्योंकि मेरे उंगलियों में और 2-4 महीने से भी ज़्यादा हो गया कि कंधे में भी दर्द हो रहा है। तो उनको पता था मुझे थोड़ा पूरी बेलने में दिक्कत आ रही ये है। तो छोटी सी चीज़ है, ये इतना गिफ्ट चीज़ छोटी सी हो पर थॉट बहुत बड़ा है। तुमने ये सोचा कि मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे हो रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी, पर पता नहीं क्यों हाथ में बहुत दर्द रहने लगा है। पहले फिंगर्स में था, अभी यहाँ शोल्डर में भी बहुत होता है।